सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कैसे हो? हाउ आर यू? अच्छा, बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा, ठीक। कर भी क्या सकते हैं। हम एक बार कह रहे थे सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। एक महात्मा बोले पंडित जी रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। तो आज धन्य है आदिवासी गौरव सम्मान दिवस के पावन उपलक्ष्य में छिंदवाड़ा की इस धरती पर श्री सिमरिया वाले हनुमान जी महाराज ने बुलाया है, और बागेश्वर धाम से यह बालक और दास दौड़ा चला आया है। निमित्त मात्र इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके सुपुत्र श्री नकुलनाथ जी, आप यहाँ से सांसद हैं, और आप और आपका पूरा परिवार इस कथा का यजमान है। और हमें लग रहा कि हनुमान जी ने इन्हें इसलिए चुना ताकि पूरे छिंदवाड़ा जिले के लोग भगवान श्री सिमरिया वाले बालाजी के चरणों से जुड़ जावें। और अभूतपूर्व आयोजन 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा सुंदरकांड चर्चा में विराजमान है। और इस कथा की चौपाई बड़ी प्यारी है, जिस चौपाई पर केंद्रित करके कथा कर रहे हैं। कल की याद होगी ही सबको। चौपाई कौन सी है? राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी का अवतार हुआ। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान हो गए। और सिमरिया वाले हनुमान जी भी बड़े हैं, पर्वत के समान। सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा। राम काज लगी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। लोग कहते कि हनुमान जी की जरूरत क्या है? अरे सुनो, हनुमान जी का दम है इसलिए तो हम हैं। हनुमान जी का दम है इसलिए तो हम हैं। लोग कहते हैं हनुमान जी की जरूरत क्या? हम कहते बताओ श्वास की जरूरत क्या है?
हम तुमसे पूछें श्वास की जरूरत क्या? अरे महाराज श्वास नहीं लेंगे मर जाएंगे। अरे तो भाई श्वास मतलब पवन, और हनुमान जी मतलब पवन पुत्र। हनुमान जी को नहीं धारण करोगे तो मर ही तो जाओगे। है? इसीलिए हमने अपनी जिंदगी में कथा चुनी श्री हनुमान जी की। किसकी? जोर से बोलो। दूसरी बात, एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी वही राम कथा बार बार सुनाई जा रही है, क्या मतलब है? हमने कहा सुनो, गंगा जी वही होती हैं, पर एक बार डुबकी लगाओ, जब दोबारा डुबकी लगाते हैं तब जल बदल जाता है, पानी बदल जाता है, दूसरा हो जाता है। वैसे ही कथा वही होती है, लेकिन जब बैठने सुनो तो हर बार नया भाव भगवान की कथा में प्रकट हो जाता है। अच्छा एक बात सुनो, काल्पनिक और वास्तविक में अंतर क्या है? तुमसे ही कहते हैं हम, तुम्हें एक फिल्म आज दिखाई जाए, वही रात को दिखाई जाए, वही रिपीट करके कल दिखाई जाए, वही फिर परसों दिखाई जाए, फिर तुम कहने ही लगोगे बस करो यार भैया हमें सब याद हो गई, अब विलन आएगा ढिसुम ढिसुम होगा, अब रहने दो, इसके बदले ऐड दिखा दो पर ये पिक्चर ना दिखाओ। हाँ जी या ना जी? एक ही फिल्म बार बार देखने से मन उचट जाता है, क्योंकि वो काल्पनिक है, लेकिन एक ही राम की कथा तुम सुन रहे, तुम्हारे पिताजी सुनते रहे, तुम्हारे दादा परदादा सुनते रहे, और तुम्हारे पुत्र सुनेंगे, नाती सुनेंगे, और ये क्रम चलता रहेगा, पर कथा से कभी अघाओगे नहीं। यही वास्तविक और काल्पनिक में अंतर है। धन्य है श्री हनुमान जी, इनके चरित्र का गुणगान कहां तक करें। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा? एक बात याद रखना छिंदवाड़ा के पागलों, अभिमान में मत मर जाना, भगवान के चरणों में डूब जाना है। अभिमान से भरोगे तो बिखर जाओगे, भगवान की भक्ति से हृदय को भरोगे तो निखर जाओगे। अब आपको निर्णय लेना है, अभिमान में मरना है कि भगवान में। और भगवान में देखो, भगवान में मरने की, भगवान में जुड़ने की बात हम क्यों कहते हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यहरी। सुर यानी देवता, नर मतलब मनुष्य, मुनि महात्मा, इनकी रीति है ये स्वार्थ देखकर प्रेम करेंगे, स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो जय सिया राम भी नहीं कहेंगे। इसलिए जहां से परमात्मा तुम्हें निकालेगा वहां से कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए भगवान के चरणों के जुड़ने की हमारी आपकी आवश्यकता है। दूसरी बात, राम जी सबके हैं, लेकिन देखो सूर्य उगता है, उजाला लाता है, पर सूर्य की रोशनी का वही फल पाता है जो सूर्य के नीचे आता है। घर से बाहर निकले, उजाले को, विटामिन डी को ग्रहण करें, शरीर ठीक रहेगा, और उसे ये भी पता लगेगा कि सूर्य भगवान है, दिन है। अब कोई कमरा में बैठा बैठा कहे आज तो भाई बहुत अंधेरा है, आज तो सूर्य भगवान निकले ही नहीं, अरे भाई तुम्हारे लिए नहीं निकले, बाकी वो तो निकले हैं। ऐसी भगवान की भक्ति की कृपा है कि जो इनकी शरण में आता है वो भक्ति के आनंद को पा जाता है, जो आता नहीं है
उसे दूर से ही भगवान की भक्ति से नफरत होती है। उन लोगों के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमें सब काम त्याग कर शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिते कृत्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1 लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, पर करोड़ों काम छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं 100 रुपया के लिए। महाराज भजन करेंगे बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे में तुम जिंदा रहोगे भी कि नहीं ये गारंटी थोड़ी है, पता चले बीच में ही टिकट कट गई। इसलिए माई बाप अपने बच्चों को भगवान की कथा से जोड़िए। तुम्हारे बालक कथा से जुड़ेंगे तो उनकी जिंदगी की व्यथा मिट जाएगी और तुम्हारे बच्चे संस्कारवान बन जाएंगे।